परिणाम छत्तीसगढ़ में बीजेपी के फेवर में है। इस फेवरेबल परिणाम के साथ एक नया इतिहास छत्तीसगढ़ विधानसभा इस बार रचने जा रहा है। इतिहास रचने की कड़ी में हम बात कर रहे हैं इस बार महिला प्रत्याशियों के विजय होने की। छत्तीसगढ़ में लगभग 18 महिलाएं बतौर विधायक चुनकर आई हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से। जहां एक तरफ बीजेपी की 8 महिला उम्मीदवारें जो हैं वो चुनकर सदन में पहुंची हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की 10 महिला उम्मीदवार प्रत्याशी जो हैं वो चुनकर बतौर विधायक विधानसभा में पहुंची हैं। लेकिन इस बीच अब देखने वाला विषय यह है कि बीजेपी की जीती हुई 8 महिलाओं में कई महिला उम्मीदवार ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया है। और अब चर्चा चल रही है प्रदेश में महिला सीएम बनाने की। तो इस बार किस तरीके से दायित्वों का बंटवारा होगा? क्या इस बार छत्तीसगढ़ का सदन एक नया इतिहास रचेगा और एक से ज्यादा महिला मंत्रियों को विधानसभा में जगह मिलेगी, या ये महिला विधायक जो बनकर आई हैं वो महज विधायक रह जाएंगी? क्योंकि इस बार जब हम सिनारियो देख रहे हैं तो जहां एक तरफ कद्दावर महिला नेत्री कही जाने वाली सांसद जो है उन्होंने कैबिनेट, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के लिए कह लीजिए, या छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए जहां एक तरफ अपना संसदीय पद उन्होंने छोड़ा है, राज्य मंत्री का दर्जा उन्होंने छोड़ा है, तो वहीं यहाँ पर कई कद्दावर नेता पहले ही मंत्री बनने के लाइन में है। तो क्या इन महिलाओं को मौका इस बार बतौर कैबिनेट छत्तीसगढ़ में मिल पाता है? इन सारे विषयों पर चर्चा हमने की है पूर्व मंत्री, बीजेपी शासनकाल की वर्तमान कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी से। लता उसेंडी जी का अपना करियर खासा लंबा रहा है राजनीति में। बीजेपी सरकार में कई बार वो मंत्री के पद पर रही हैं और महिलाओं का नेतृत्व करते हुए और भी अलग अलग पद उन्होंने संभाले हैं। कोंडागांव से वर्तमान विधायक हैं। बीजेपी से खासे मतों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। कोंडागांव में कांग्रेस से मोहन मरकाम जो है उनके विपक्षी प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनको हराकर फिलहाल सत्ता में काबिज हुई हैं। अब देखने वाली बात यही है कि बीजेपी जब कैबिनेट की घोषणा करती है तो कितनी महिला प्रत्याशियों को, कितने महिला उम्मीदवारों को, कितनी महिला विधायकों को वो अपने कैबिनेट में जगह देती है। लेकिन फिलहाल आइए सुनवाते हैं लता उसेंडी से खास बातचीत। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। हमारी विजय के लिए। इस बार जो विधानसभा चुनाव में अलग देखने को मिला है वो है अप्रत्याशित बढ़त महिला प्रत्याशियों की विधानसभा में। लगभग 18 महिलाएं जो है वो जीत कर आई हैं, जिसमें से आपकी पार्टी से भी अच्छा खासा बहुमत रहा है। आपकी पार्टी ने बहुत सारी महिलाओं को इस बार मौका भी दिया है। कैसा लग रहा है ये? देखिए, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं और वो सिद्ध कहीं पे हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हो रहा है। मोदी जी ने जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित हुआ और महतारी बंधन योजना है, और मैं कहूँ कि सर्वांगीण विकास के साथ अगर हम कई चीजों को देखते हैं, जैसे आवास की बात है, गैस की बात है, उज्ज्वला योजना की बात है, तो ये कहीं प्रभाव तो छोड़ता ही है। कोरोना काल के समय जो अन्न की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, और वो सभी कंटिन्यू निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है सोसाइटियों के माध्यम से, वो कहीं परिवार में महिलाओं को और मजबूत बनाती है। तो ये झुकाव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, हालांकि पहले से भी महिलाओं का साथ हमारे साथ रहा है, लेकिन अभी देखेंगे कि इन योजनाओं के माध्यम से जो है महिलाओं के प्रति एक रुझान जो है महिलाओं का सरकार भाजपा के साथ जुड़ा, और भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सेवा करने का अवसर महिलाओं ने प्रदान किया है। हर बार ये देखा गया है विधानसभा में कि कई महिला प्रत्याशी जो है वो जीत कर आती है। हालांकि ये पहला बार है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कि 20% महिलाएं जो है वो जीत कर आई है, लेकिन मंत्री किसी एक को ही बनाया जाता है। इसके पहले भी कई महिलाएं रही हैं, लेकिन इस बार आप 3 से 4 जो है वो बहुत कद्दावर नेता दिख रही है सदन के अंदर, जो पिछले बार भी मंत्री रही है बीजेपी के सरकार में और कई केंद्रीय मंत्री भी जीत कर आए हैं। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा का सिनारियो कुछ बदलेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज महिलाएं
अच्छी संख्या में विधानसभा में जीत के आई हैं और हम सब इंतजार करें कि आने वाले समय में उच्च नेतृत्व तय करता है और उसके आधार पे निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार आप हर क्षेत्र में देखेंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी प्रतिनिधित्व बढ़ने की आशाएं हैं। बिल्कुल, इस बार लगातार प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री की भी बात जो है वो चल रही है। कितना सहमत हैं आप इस बार? ये तो उच्च नेतृत्व तय करता है कि कौन इस दायित्व को का निर्वहन करेगा। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। तो पार्टी का जो निर्देश होता है हम सबके लिए, हम सब उसका पालन करते हैं, उसका इंतजार हम लोग भी। ट्राइबल क्षेत्र से आप आती हैं। जगदलपुर, बस्तर संभाग, दक्षिण छत्तीसगढ़ को आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ अच्छी खासी संख्या उनकी है, लेकिन कहीं न कहीं उस बीच में महिलाओं की जीवन शैली में आज भी वो स्थिति जो है वो सुधर नहीं पाई है। 15 साल आपकी सरकार रही, 5 साल कांग्रेस पिछले 5 साल यहाँ पर रही। वहाँ पर महिलाओं की जीवन शैली को सुधारने के लिए बतौर महिला नेत्री आप क्या कुछ विशेष जानते हैं? देखिए, महिलाओं की बात अगर हम करते हैं तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पे फोकस करना और वो चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से बालिका शिक्षा पे फोकस किया गया कि 100% बालिका शिक्षा सफल हो, ड्रॉप आउट हमारी बच्चियां ना हो, और जो योजनाएं चलाई गई चाहे सरस्वती साइकिल योजना, तो आप देखेंगे कि अब 100% बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में कोई ड्रॉप आउट बच्चे अब हमको नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, जिसके कारण से निश्चित तौर पे जब शिक्षा के जब हम की बात करते हैं तो वो ही उड़ान भरने का एक सबसे सशक्त मार्ग होता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाओं से जोड़ा गया, उनको कैसे आगे लाया जाए, समूह बना के महिला बहनों को कैसे सशक्त किया जाए, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रयास हुए, बिहान योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम हमारे इस छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, तो आप देखेंगे पिछले 5 सालों में उस पे भी वर्तमान सरकार जो रही पिछले समय, उनका फोकस नहीं होने की वजह से बहुत सारे समूह की महिलाएं भी अपेक्षित महसूस की। बहुत बड़े बड़े काम, राशन दुकान का काम है, आप पीडीएस की व्यवस्था का काम है, महिलाओं के नाम से राशन कार्ड, घर परिवार के मुखिया बनाने का काम, राशन कार्ड में मुखिया का नाम महिलाओं में जोड़ा गया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये सारे विषयों को अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पे महिलाएं इन योजनाओं से लाभान्वित होते हुए धीरे धीरे सशक्तता की तरफ आगे बढ़ी। और मैं चाहूंगी कि बस्तर में भी शिक्षा के क्षेत्र में हम और अधिक फोकस करें, ताकि हमारी जो बहनें हैं, छोटी बहनें, उनको उसका लाभ मिले और वो अपनी उड़ान पे आगे बढ़े। कोई खास योजना अगर आपके पास ये दायित्व एक बार फिर से आता है, क्योंकि आपने इस दायित्व का पहले भी निर्वहन किया है, तो अगर ये फिर से आता है तो कुछ खास प्लानिंग आपकी? देखिए, अभी तो हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हम सबको कौन से दायित्व पे आगे निर्वहन करने के लिए पार्टी निर्देशित करेगी, उसके आधार पे काम करें।